और आज चूंकि यूनिक कोड आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने बॉन्ड हुए हैं और कितने पैसे बीजेपी को मिले हैं और कब कब मिले हैं, किस ईडी सर्च के बाद मिले हैं, किस ईडी सर्च से पहले मिले हैं और किस चंदा देने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या चंदे के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सारी की सारी बातें जब सार्वजनिक होंगी तो आपको देश का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला दिखाई देगा। पूरा देश कह रहा है कि 400 के पार। प्रधानमंत्री जी को यही जुमलेबाजी करनी है, मुख्य विषयों से विषयांतर करना है। प्रधानमंत्री जी 400 के पार की जो बात आप कर रहे हैं तो बेरोजगारों को रोजगार 400 के पार दे दीजिए ना। आप एक एक बेरोजगार को 4 नौकरियां हों, महंगाई को आप कम कर दीजिए, तब हम आपको माने। लेकिन आपकी तो जुमलेबाजी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए, कभी देश के लिए भी काम कर लिया कीजिए। होगा सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। बिहार के सभी 13 करोड़ बिहारी हैं और बिहार में सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। ये बात उन्हें अखबार वालों को बताने की जगह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह को बतानी चाहिए और ये भी उनको बताना चाहिए कि क्या सीए एनआरसी जब केंद्र में लागू हो रहा है तो नीतीश कुमार जी क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। ये दोहरी रणनीति या दोगलापन उचित नहीं है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का। ना तो जाति जनगणना भाजपा करा रही है तब भी वो उनके साथ हैं, सीए एनआरसी भाजपा लागू कर रही है तब भी वो उनके साथ हैं और बयानों में वो इनका विरोध करते हैं। ये दोगलापन है। शिवसेना के लोगों के लिए काला दिन है क्योंकि सावरकर के खिलाफ बोलने वाले भी इस रेंज में। शिंदे साहब को यही सब कहना है। बाला साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई, शिवाजी महाराज के चरणों पे पुष्पांजलि अर्पित की गई। एकनाथ शिंदे साहब आप डर गए हैं क्योंकि शिवसेना का निशान तो आपने ले लिया है, लेकिन शिव सैनिक जो हैं वो आपको करारा सबक सिखाने के लिए शिवाजी पार्क में थे, इंडिया गठबंधन की रैली में थे। पूरा इंडिया गठबंधन आपको वहां पर खोखे की सरकार बोलता है। पूरा क्या नाम मुंबई और पूरा महाराष्ट्र आपको लैंड ग्रैबर की सरकार बोलता है। पूरा महाराष्ट्र आपको लीडर नहीं डीलर मानता है। इन पर जवाब दीजिए ना। कपिल सिब्बल के लंबे हाथ। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात कही। चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे अन्य जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, वहां अगर आप 7 चरण का चुनाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को थकाने की आप कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप चुनाव को लंबा करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो संसाधनों से परिपूर्ण है। वीर सावरकर के लिए वीर सावरकर को का अपमान करते हैं। ये रंजीत सावरकर कौन है हमें नहीं पता और ये किस तरीके की भाषा या बात कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी अनुचित है। और रही बात चुनाव की और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी के ऊपर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति टिप्पणी करे जिसका जवाब देना उचित हो तो हम देंगे। सांप के जहर मामले में एलवीस यादव को नोएडा में कार्रवाई होनी चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए, पुलिस को बगैर किसी दबाव के काम करना चाहिए। हर चीज में राजनीति उचित नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।